अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम शेल पाकिस्तान लिमिटेड और SHEL को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डेली चार्ट पे हम लोग देखते हैं। हम इसमें डेली चार्ट, आर्ली चार्ट, 3 आर्ली चार्ट और वीकली चार्ट को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेली चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर डेली चार्ट के हिसाब से हम देखें, हमने कुछ 3-4 इंडिकेटर्स लगाए हैं। इसमें देखें तो एक RSI जो है, इस वक्त ये ओवरबाउट कंडीशन में बता रही है, लेकिन मार्केट इस वक्त बुलिश है और बुलिश मार्केट में RSI इतना कोई खास परफॉर्म नहीं करती। तो इस वजह से हम इस इंडिकेटर को इग्नोर कर सकते हैं। सही। फिर उसके बाद हम देखते हैं MACD। MACD इस वक्त जो है, यहाँ पर इसने आज के दिन सेल कॉल दे दी है, या अगर मैं इसको एडवांस में कहूँ तो सेल कॉल इसने जनरेट कर दी है, या ये बता रहा है कि इसका मोमेंटम इसका कमज़ोर हो रहा है डेली चार्ट के हिसाब से, या इन शॉर्ट कि ये नीचे जाएगा मजीद। अगर हम इस ऑसिलेटर की बात करें तो ये भी इस वक्त नेगेटिव बता रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें हम ओवरऑल इस चार्ट के हिसाब से, डेली चार्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो ये इस वक्त एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और ये कह रहा है कि शेल जो है इस वक्त नीचे जा सकता है डे टाइम फ्रेम से। डे टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि मैं अगर 10-12 दिन 15 दिन का अगर मैं ओवरव्यू लेता हूँ, या मैं 5-6 दिन का, एक एक वीक या 2 वीक का अगर मैं ओवरव्यू लेता हूँ, तो ये इसको नीचे जाना चाहिए। सही। ये जो है हमारा, ये मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज हमारा 20 है। और आपने देखा है कि अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे देखूं, तो डे टाइम फ्रेम पे जैसे ही इसने यहाँ पर ये ऊपर आया है, तो ये अपने मूविंग एवरेज से ये सपोर्ट लेते लेते ऊपर जा रहा है। क्योंकि ये अपने सपोर्ट से काफ़ी ऊपर है, तो इसको नीचे आना ही है हर हाल में। तो ये डे टाइम फ्रेम का ये बता रहा है कि ये इसको कोई यहाँ तक आना है। मैंने ये वाला एरो क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया कि ये जो चार्ट है, ये डेली जो है ना अपडेट हो रहा है। ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट बताया है कि अप्रोक्सीमेट कुछ यहाँ इस तरह से ट्रेवल करेगा, और उसके बाद जो है कैंडल जो है वो इस तरह से नीचे आ सकती है। सही। अभी तक हमने इसको कंक्लूड नहीं किया। ये वीडियो जो है एक, ये इंशाल्लाह ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें आप लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किसी आइटम को एनालाइज करना सीखेंगे। इससे पहले मैं ये कह सकता हूँ कि आपने शायद इस तरह से नहीं देखा होगा जिस तरह से हम लोग इसको सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको बाय करें। सही है। तो फिलहाल इस डे के हिसाब से हमें ये लगता है कि ये नीचे जाएगा। और अगर मैं एक अप्रोक्सीमेट लेवल देखूं तो तकरीबन 131 के करीब ये अप्रोक्सीमेट लेवल बन रहा है। अच्छा। अब मैं अगर आ जाता हूँ 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, या चलें 3 आवर्स से पहले अगर मैं वीक पे चले जाता हूँ, तो वीक का क्या दे रहा है हम चेक करते हैं। तो वीकली अगर चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में भी इस वक्त ये ओवरबाउट पहुंच चुका है। सही है। और इस वक्त MACD ने इस वक्त इसकी नेगेटिव कॉल नहीं दी है, यानी कि ये कह रहा है कि हो सकता है ये मजीद ऊपर जाए। इसको मैं यहाँ से अगर मैं देखूँ मूविंग एवरेज से, तो ये अपने मूविंग एवरेज से, जो वीकली मूविंग एवरेज है, EMA 100 है, ये उससे काफ़ी ऊपर है। अगर मैं EMA 200 लगा लेता हूँ यहाँ पर मजीद, और ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 9 होती है, इसको मैं 200 अगर कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ हुआ है कि ये अपने रेजिस्टेंस से टकराया है। तो ये अपनी, जी, ये यहाँ पर अपने EMA 200 की रेजिस्टेंस से ऊपर है। सही है। तो हो सकता है, ये भी ये बता रहा है कि क्योंकि ये ऊपर जा चुका है, ये हो सकता है यहाँ पर नीचे आए, जो कि ये तकरीबन 134 का ये लेवल बता रहा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये 134 तक जा रहा है, जाएगा। डेली टाइम फ्रेम से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये तकरीबन जो है 131 के करीब ही जाएगा। अब हम आ जाते हैं 3 आवर्स। हम अपना आहिस्ता आहिस्ता जो है टाइम फ्रेम छोटा, शॉर्ट से शॉर्ट करते जा रहे हैं। अच्छा। इसके बाद हम जो है ना 3 आवर का चार्ट देख लेते हैं। और 3 आवर के चार्ट के हिसाब से अगर मैं RSI देखूं, तो RSI अगेन हम इस पे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। और MACD देखता हूं, तो MACD ने इस वक्त नेगेटिव इंडिकेशन दी है। और ये जो हमारा ऑसिलेटर है, ये भी इस वक्त कोई खास पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा। तो अगर हम इसका मूविंग एवरेज देख लेते हैं, अगर हम इसका मूविंग एवरेज देखते हैं, यहाँ पे 20, 50 और 100 मूविंग एवरेज है। तो ये नज़र आ रहा है कि इसने मूविंग एवरेज 20 से ये सपोर्ट ले रहा है, ऑल्दो ये थोड़ा सा नीचे चला गया, लेकिन इतनी माइनर फ्लक्चुएशन हम लोग
कंसिडर कर सकते हैं, ये उससे ऊपर ही आया है। इस कैंडल को भी इसने यहाँ से नीचे से ऊपर आया है, ये भी यहाँ से नीचे ऊपर आया है, लेकिन जो है अभी तक कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आया। एमएसडी भी इस वक्त नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो इस चार्ट के हिसाब से भी हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी कल ऊपर जा सकता है। फिलहाल इस डाटा के मुताबिक लग यही रहा है कि क्योंकि ये नेगेटिव है और इसने नेगेटिव इंडिकेशन दिया, तो हो सकता है ये अपना ईएमए 20 ब्रेक कर कर ये ईएमए 50 पर आ जाए, जो कि आपका 130 पॉइंट समथिंग है। सही है। वीकली चार्ट के हिसाब से भी हमने देखा था तकरीबन 134 के करीब इसको आना चाहिए। डेली चार्ट के हिसाब से भी 131 के करीब बता रहा है। 3 आवर्स के चार्ट के भी हिसाब से तकरीबन 130 के करीब या 131 के करीब ये बता रहा है। मैं इसको अगर एक्सटेंड कर देता हूँ तो ये तकरीबन इतना ही बनेगा, 131 के करीब ही बनेगा। ये एक रफ आइडिया मैं बता रहा होता हूँ आपको। और उसके बाद जो सबसे लास्ट हम ग्राफ देखेंगे वो अर्ली ग्राफ होगा। अब ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, जिसको मैंने बताया था कि आपको बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, आप सबसे पहले तो ये देखें कि इस वक्त कोई न्यूट्रल बिहेवियर है इसका, ऑसिलेटर का ये कोई खास आपको इंडिकेशन नहीं दे रहा, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। आरएसआई को हम इग्नोर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं एमएसडी। एक अच्छा इंडिकेटर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली जो है ना डाउनफॉल है, या आप इसको फ्री फॉल कह सकते हैं। यहाँ पे इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अभी भी कोई इसके पॉजिटिविटी इसकी नज़र नहीं आ रही। मैं इसको देख रहा हूँ तो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही, तो हम इसको यहाँ पर बाय नहीं कर सकते अर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, अब हम ये देखना है कि अर्ली टाइम फ्रेम इसका एक्यूरेट है कि नहीं है। तो अर्ली टाइम फ्रेम इसका काफ़ी एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ से अगर हम देखते हैं 19 जुलाई से ही जब ये ऊपर गया था, तो फिर अर्ली टाइम फ्रेम पे को ये रिस्पेक्ट कर रहा था और ये यहाँ से बिल्कुल रिबाउंड होता था, फिर ये तकरीबन यहाँ से रिबाउंड हुआ। अब इसने यहाँ पे ब्रेक कर लिया। अब इसने जैसे ईएमए 20 ब्रेक करा, नेक्स्ट इसका टारगेट था ईएमए 50, ये यहाँ पे रुक गया है। यहाँ पे इसने यहाँ से सपोर्ट तो ली है, ऊपर गया, लेकिन फिर अगेन ये थोड़ा सा नीचे आया। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि अब हम ऐसा क्या करें कि इसको मतलब बाय करें कि सेल करें, क्या करना चाहिए हमें। इंडिकेशन तो तमाम चार्ट्स के हिसाब से नेगेटिव आ रही है। सही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी को सेल करना है या फॉर एग्जांपल शॉर्ट सेल करना है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता इस मार्केट में शॉर्ट सेलिंग का। लेकिन मैं जिस सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर कोई शॉर्ट सेलिंग करना चाह रहा है तो इसकी शॉर्ट सेलिंग, बाकी तमाम चार्ट्स तो बता रहे हैं कि ये नीचे जाएगा, लेकिन इसको अगर आपको कंफर्म करना है तो कंफर्म कैसे करना है, देखें कि ये वाकई ये नीचे जाना है कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर तो ये कल इसने 139 या 140 ब्रेक कर लिया और ये तकरीबन 138 से नीचे चला गया, फिर तो इसका कंफर्म जो है वहाँ जो भी हमने लेवल्स देखे थे तकरीबन 131 के करीब, वो कंफर्म जाएगा, हर हाल में जाएगा, क्योंकि हमें वीकली, डेली, 3 अर्ली और अर्ली सारे चार्ट बता रहे हैं कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 131 के आसपास हो सकता है। और तो अगर इसने 138 का ब्रेक किया तो फिर बीच में आप लोगों को कोई बाइंग नहीं करनी, फिर वो 131 तक जाना ही जाना है इसको। अच्छा, अब हम ये देख रहे थे कि इसको किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल ये यहीं से ऊपर चले जाता है तो हम कुछ लोग कह सकते हैं कि यार काश हम लोग यहाँ पे ले लेते, ये यहाँ से ऊपर चला गया। तो एक मेरे पास एक तरीका है जो आप लोग को पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, किस तरह से। ये मैंने चार्ट लगाया अर्ली चार्ट। ये अर्ली चार्ट के हिसाब से ये आप नीचे टाइम देख रहे हैं, ये यहाँ पे टाइम आ रहा होगा 50, यानी कि 3 to 3:30 इसने ये कैंडल बनाई है। और जो इसकी जो लास्ट कैंडल थी 3:30 तक, उस वक्त तक ये कंटिन्यूस नेगेटिव था, यानी यहाँ पर हम बाय नहीं कर सकते। अगर हम एमएसडी को देखें तो कंफर्मेशन का हमें वेट करना पड़ेगा कि आया इसको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। अगर तो ये नीचे चले जाता है, 138 ब्रेक कर लेता है, तो फिर तो ये कंफर्म 131 130 के करीब जाएगा जाएगा हर हाल में। उसको सेलिंग करनी है वो सेलिंग करे, और जिसको बाइंग करनी है वो 130 131 का इंतज़ार करेगा। और अगर किसी को लगता है कि मतलब कि होल्ड किया हुआ है किसी ने, या किसी को यहीं पे बाय करना है, या यहीं पे बाय करने का तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एमएसडी यहाँ से कुछ कुछ घंटे गुजरते हैं कल मार्केट को, और ये यहाँ से, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिविटी इसकी कम होना शुरू हो जाती है। हमें इसका कैसे पता लगेगा? ये जो रेड बार्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। इसका ये जो बार्स हैं, ये रेड, ये लाइट हो जाएंगे। जिस तरह से ये आपने देखा लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट हो जाएंगे, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी नेगेटिविटी को, मतलब कि इस ये हमें पता लगेगा कि इसकी नेगेटिविटी कम हो रही है।
और ये कब होगा? जब इसको कई सिग्नल्स मिलेंगे तब जाके ये नेगेटिव प्रेशर इसका कम होगा। कई सिग्नल्स कैसे मिलेंगे? यहाँ पर ये जैसे फॉर एग्जांपल 141.98 पे क्लोज हुआ है, कल अगर ये अगेन जो है 140 के पास जाता है तकरीबन 9 बजे, यानी 9:30 बजे, अगर ये 9:30 बजे से 10 बजे तक ये अगर 140 के दरमियान रहता है, तो इसका जो ये नेगेटिव बार है ये वीक हो जाएगा। फिर इसको एक अनदर सिग्नल की जरूरत होगी। फिर ये अगेन अगर 10 से 11 बजे के दरमियान, जो कि हमारी सेकंड कैंडल बनेगी, अगर ये भी 140 को ब्रेक नहीं करता, तो यहाँ पर हमारी अनदर एक पॉजिटिव इंडिकेशन बनेगी और हो सकता है हमारा जो सेकंड बार बने वो लाइट कलर का बने, जो कि ये इंडिकेशन देगा कि अब इसके मजीद गिरने के चांसेस नहीं है। और अगर थर्ड कैंडल भी हमारी 140 के पास बने, यानी कि 3 घंटे तक अगर ये 140 ब्रेक नहीं करता, तो इसका मतलब है फिर इसमें बाइंग सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे अर्ली चार्ट के हिसाब से। और फिर हम ये कह सकेंगे कि इसने EMF 50 को से सपोर्ट लिया। तो अगर ये 3-4 घंटे आप इसको देखें, अगर कल किसी को बाय करना है तो आप ये देखें, अगर 3-4 घंटे तक ये इसने अपना 140 अगर ब्रेक नहीं करा है और ये यहीं पे गुजरता है, तो इसके जो बार्स हैं, ये बार्स आहिस्ता आहिस्ता रेड से लाइट रेड होना शुरू हो जाएंगे और इस ये MACD का कर्व चेंज होना शुरू हो जाएगा। MACD का कर्व कैसे चेंज होना शुरू हो जाएगा? अ, मैं आपको थोड़ा सा बना बना के दिखा देता हूँ। MACD का कर्व कुछ इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा अगर ये 140 ब्रेक नहीं करता। लेट्स से 12 बजे तक मैं बात करता हूँ। 12 बजे तक ये इसका कर्व इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से बनेगा। मैं एक रफ आइडिया बताता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से इसका फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। तो यहाँ पर ये बाइंग जनरेट कर सकता है, बाइंग कॉल 11 बजे तक या 12 बजे तक ये बाइंग कॉल बना सकता है अपनी, ऐसा कुछ बन जाएगा। और इसकी जो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स कुछ यहाँ पर ट्रैवल कर रही होंगी 12 बजे तक। अगर 12 बजे तक आप ये कंसिडर कर लें कि अगर 12 बजे तक इसके रेट 140 के करीब रहते हैं, तो इट मीन्स के जो है ना यहाँ पर बाइंग आ रही है, इसने ये सस्टेन कर लिया है और फिर ये मजीद ऊपर जा सकता है। और 4-5 रुपए तो मिनिमम इसको ऊपर जाना चाहिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, और लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से हो सकता है मजीद ये ऊपर जाए। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में ही 140 ब्रेक कर लिया जैसे कि मैंने बताया, और फिर उसके बाद वो इसने रिकवर नहीं किया 140, तो फिर आपको मैंने ये जो अपना बताया टारगेट वो 131 तक जा सकता है। तो इस पूरी वीडियो में हमने जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। ये जो हमने टाइम फ्रेम आपको बताया 12 बजे का टाइम फ्रेम, ये किस तरह से मैंने आपको निकाला, तो मैंने सोचा थोड़ी सी नॉलेज आप लोगों से शेयर कर लें, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, आप लोग को मज़ा आएगा। तो ये इस तरह तरीके से बाइंग और सेलिंग लेवल निकाले जाते हैं। इतना आसान नहीं होता कि शॉर्ट सेलिंग करना, जो लोग शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं और फिर वो टैप हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैंने बता दिया शॉर्ट सेलिंग वाले वाला भी क्राइटेरिया मैंने बता दिया। मैं नहीं कह रहा शॉर्ट सेलिंग करें, लेकिन मैंने क्राइटेरिया बता दिया कि इस तरीके से की जाती है। कोई जो भी शॉर्ट सेलिंग कर रहा है अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा है। और बाइंग का मैंने बता दिया, बाइंग अगर किसी को इस लेवल पे करनी है तो इसको 12 बजे तक इसको 140 सस्टेन करना है। और अगर इसने 140 सस्टेन नहीं किया तो फिर हमारी नेक्स्ट बाइंग होगी 130 131 के करीब। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।